हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग CHS एंट्रेंस एग्जाम 2023 क्लास 11th आर्ट्स ग्रुप के लिए सिलेबस और यूजफुल बुक्स के बारे में जानेंगे। तो मैंने ऑलरेडी मैथ्स और बायो ग्रुप के लिए सिलेबस और यूजफुल बुक्स के लिए वीडियोस बना दिए हैं। प्लस मैंने क्लास 11th के सभी स्ट्रीम के लिए एक एग्ज़ाम पैटर्न और एलिजिबिलिटी के लिए वीडियो बनाया था। तो आपको अगर वो वीडियो देखना हो तो आप चैनल पर जाकर वीडियो देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको यहाँ पर एक बात का ध्यान देना होगा कि पहले आर्ट्स और कॉमर्स दोनों का एक कंबाइंड एग्ज़ाम होता था, लेकिन इस साल से यानी 2023 से ये चेंज हो गया है। आर्ट्स का एग्ज़ाम अलग होगा और कॉमर्स का एग्ज़ाम अलग होगा। अगर आपने बुलेटिन देख रखा होगा तो उसमें आप देख सकते होंगे कि 29 अप्रैल को आर्ट्स का एग्ज़ाम है और 30 को कॉमर्स का है। मैं आपको कम से कम बुक्स बताऊंगा क्योंकि आपके पास टाइम बिल्कुल नहीं है। यहाँ से लगभग 1 महीना का ही समय है, तो आपको अपने रिसोर्सेज कम रखने हैं और आपको अपनी रिवीजन पे ज़्यादा ध्यान देना है। पिछली वीडियो में मैंने एक बात बताई थी आपको कि आपका जो सिलेक्शन होता है वो आपके रिवीजन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और रिसोर्सेज के इन्वर्सली। इसका मतलब ये था दोस्तों कि आपको अब रिसोर्सेज कम से कम रखने हैं, रिसोर्सेज कम करके आपको रिवीजन पे ज़्यादा ध्यान देना है। ठीक है, और एसएसटी वैसे भी आपकी याद करने वाली चीज़ें हैं, तो आप कम से कम रिसोर्सेज को फॉलो कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिए और आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। आप बस ये सोच के पढ़ाई कीजिए कि अगर आप 1 मंथ डेडिकेशन दिखा देते हैं तो आप एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी के स्कूल में पढ़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में देख लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पे बात ये है कि पहले जो पेपर होता था उसका पैटर्न थोड़ा सा अलग था और इस बार का थोड़ा सा अलग होगा, क्योंकि इस बार आर्ट्स और कॉमर्स का दोनों का अलग अलग पेपर होने वाला है। और दोस्तों, जो BHU का बुलेटिन है उसमें ये मेंशन नहीं है कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो पहले के बेसिस पे ही मैं आपको क्वेश्चन का नंबर बता रहा हूँ। अगर हम पहले का पैटर्न देखें तो आपके हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछे जाते थे 15, ज्योग्राफी से 15, इकोनॉमिक्स से 15, सिविक्स से 15, हिंदी से 15, इंग्लिश से 15 और जनरल स्टडीज से 5 और यहाँ पे मैथ से 5। तो लगभग आपका पैटर्न यही होने वाला है। एटलीस्ट आप ये मान के चलिए कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और सिविक्स का जो पैटर्न है वो यही रहने वाला है। आपको उससे 15 15 15 15 यानी 15 इंटू 4 इक्वल टू 60 क्वेश्चन आपको एसटी के मिल जाएंगे। ठीक है, और बाकी आपके 40 क्वेश्चन हैं वो आपके इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स और जीएस से आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूशन आपको क्लियर होगा कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, तो उस हिसाब से आप इफॉर्ट लगा सकते हैं, उस हिसाब से आप तैयारी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे एक और पैटर्न हो सकता है क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूशन का। सबसे पहले तो यहाँ से 15, हिस्ट्री से 15, ज्योग्राफी से 15, इकोनॉमिक्स से 15, सिविक्स से 15, और ये हो सकता है कि हिंदी से आपके 10 क्वेश्चन आ जाए, इंग्लिश से 10 आ जाए, जनरल स्टडीज से 10 आ जाए और मैथ से भी 10 आ जाए। ठीक है, तो ये दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, तो आप इतना लेके चलिए कि आपका जो क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूशन है वो इसी पे होगा, या तो 15-15 करके सभी सब्जेक्ट से 15 और जीएस और मैथ से 5-5। और दूसरा ये हो सकता है कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सिविक्स से 15-15 क्वेश्चन आए और इंग्लिश, हिंदी, जनरल स्टडीज़ और मैथ से 10-10 क्वेश्चन आए। ठीक है, लेकिन प्रायोरिटी इसकी है क्योंकि ऐसे पहले क्वेश्चन आता था। ठीक है, तो आप इसी को ध्यान में रख के चलिए। ओके, ये जानना इसलिए इंपॉर्टेंट था क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए आप जिस एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं वहाँ पे क्वेश्चन किस सब्जेक्ट से कितने आएंगे, इतना तो आपको पता होना ही चाहिए। दोस्तों, वो पेपर पे थोड़ा रफ वर्क ज़्यादा हो गया था तो मैंने पेपर चेंज कर दिया है। तो सबसे पहले बात करते हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स और इकोनॉमिक्स। दोस्तों, सबसे पहले सिलेबस। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे सिलेबस जो है आपका क्लास 10th का सिलेबस होने वाला है। क्लास 6, 7, 8, 9 से भी क्वेश्चन आएंगे क्या, तो क्लास 9 से आएंगे क्या या क्लास 6 से या 7 से, तो उसके लिए मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप इतना जानिए, आपका मेन सिलेबस जो है वो क्लास 10th का सिलेबस है। आपको इसको अच्छे से करके जाना है। इसको भी अगर डिटेल में देखें तो आप अपनी NCERT की बुक लीजिएगा, उसका जो इंडेक्स है उसमें जो भी चैप्टर्स के नाम लिखे होंगे वो आपका सिलेबस होने वाला है। ओके, तो आप फिर से वही काम कीजिएगा, एक चेकलिस्ट बना लीजिएगा और उसमें चैप्टर्स का नाम लिख के रख लीजिएगा और एक एक करके उसको करते चलिए और टिक करते चलिए। तो दोस्तों, इसके लिए आपको फॉलो करना है NCERT। ओके, तो क्लास 10th
आपको सिर्फ एनसीईआरटी की बुक को फॉलो करना है। ओके, यहाँ पे मैंने एक और बुक मेंशन किया है, लूसेंट। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान दें तो क्लास 10th में जो हिस्ट्री है वो है वर्ल्ड हिस्ट्री। लेकिन अगर आप पहले का प्रीवियस ईयर देखें तो वहाँ पे आपको इंडियन हिस्ट्री से भी क्वेश्चन आए हैं। तो इंडियन हिस्ट्री आपको क्लास 6, 7, 8, 9 ये सब में आपको इंडियन हिस्ट्री देखने को मिलता है। 6 में आपको एंशियंट हिस्ट्री, 7 में आपको मेडिवल, 8 में आपको मॉडर्न हिस्ट्री देखने को मिल जाएगा। तो उसके लिए आप सभी क्लासेस की किताब तो पढ़ नहीं सकते, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे मेंशन किया है लूसेंट का जीके। यहाँ से आप इंडियन हिस्ट्री को कवर कर सकते हैं। ओके, इसमें आपका वो सब आ जाएगा, एंशियंट, मेडिवल, मॉडर्न। इस बुक का फ़ायदा ये दोस्तों कि यहाँ पे कंप्रेस्ड वे में सभी चीज़ें दी हुई हैं। अगर आप इसको अच्छे से कर लेते हैं तो आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ओके, तो अगर आप बस 2 किताबों को फॉलो कर लेते हैं, सबसे पहले आपका क्लास 10th का एनसीईआरटी और उसके बाद लूसेंट का जीके, तो यहाँ से आपके 60 में से 55 क्वेश्चन आपके आराम से बन जाएंगे। ओके दोस्तों, सेम आपको यहाँ पे ज्योग्राफी के लिए क्लास 10th की एनसीईआरटी पढ़ लेनी है और बाकी आपको लूसेंट से पढ़ लेना है। ओके, सेम फॉर सिविक्स को क्लास 10th एनसीईआरटी से पढ़ लेनी है और बाकी आपको लूसेंट से। एंड नेक्स्ट है इकोनॉमिक्स, सेम आपको वैसे ही करना है। तो दोस्तों, अभी आप लोगों के पास 1 मंथ से भी कम समय बचा हुआ है और अगर आप चाहते हैं कि बचे हुए दिन में आपकी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी हो जाए, एक आपके प्रिपरेशन को बहुत अच्छा बूस्ट मिल जाए, आपको एक ही जगह पे सारे लेक्चर्स मिल जाए, सारी थ्योरी मिल जाए, क्लास नोट्स मिल जाए, प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन मिल जाए, टेस्ट देने के लिए मॉक टेस्ट मिल जाए, उसके बाद आपके जो डाउट्स है वो सब क्लियर हो जाए, आपको एक पर्सनल मैटर से मिल जाए, तो आप इस बैच को परचेज कर सकते हैं। बैच के बारे में मैंने पहले वीडियो में बता रखा है। बैच के लिए जो डिटेल वीडियो थी वो आपको लास्ट में मिल जाएगी, आप उसको क्लिक करके वहाँ से देख सकते हैं या सिंपली आप मेरे चैनल पे जाके उसको देख सकते हैं। बैच के क्लासेस ऑलरेडी स्टार्ट हो गए हैं, लेकिन अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स बाकी मिल जाएंगे और प्लस आपके जो बाकी क्लासेस हैं वो ऑन गोइंग रहेंगे। इसमें आपको थ्योरी क्लासेस प्लस उसका क्लास नोट मिल जाएगा, उसके बाद आपको चैप्टर वाइज प्रैक्टिस क्वेश्चन मिल जाएगा, उसके बाद आपको मॉक टेस्ट मिल जाएगा, उसके बाद डाउट सेशन आपको मिल जाएगा, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन विथ सॉल्यूशन, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यहाँ पे एक पर्सनल गाइडेंस मिल जाएगा जिसके थ्रू आप टीचर से कांटेक्ट कर सकते हैं। बैचेस क्लास 9th और क्लास 11th के चारों स्ट्रीम मैथ, साइंस, बायो और कॉमर्स के लिए हैं। ठीक है, जो बैच की फ़ी है वो है क्लास 11 के लिए 2000 और क्लास 9 के लिए 1500। लेकिन जब आप बैच परचेज करेंगे और वहाँ पे कूपन कोड रवि CHF डालते हैं तो वहाँ पे आपको 500 का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आपको क्लास 11 का बैच 1500 और क्लास 9 का बैच 1000 का पड़ेगा। तो अगर आप इस बचे हुए कुछ दिन में एक प्रॉपर गाइडेंस और प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ पढ़ना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली बैच को परचेज कर सकते हैं। दोस्तों, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का एक लिंक होगा, तो अगर आप बैच को बाय कर रहे हैं और आपको कोई डाउट है तो आप वहाँ पे ज्वाइन होकर मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं बैच रिलेटेड। ग्रुप में आपको मेरे तरफ से भी आपको एक पर्सनल गाइडेंस मिल जाएगी। नेक्स्ट आपका इंग्लिश और हिंदी। तो यहाँ पे इसके सिलेबस के लिए ग्रामर और आपको वोकैब देखना होगा। ठीक है, तो दोस्तों इंग्लिश हिंदी करने के लिए आप सबसे अच्छा अरिहंत की गाइड लीजिए और वहाँ पे जो भी इंग्लिश और हिंदी का सिलेबस दिया हुआ है आप उसको कर लीजिए, वहाँ से आपका क्वेश्चन बन जाएगा। ओके, ये बुक का फ़ायदा ये है कि यहाँ पे पूरा सिलेबस दिया हुआ है, उसके बाद यहाँ पे आपको वोकैब भी दिया हुआ है, तो यहाँ से आपका दोनों हो जाएगा, आपका ग्रामर भी हो जाएगा और यहाँ से आपका वोकैब भी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है फ्रेंड्स मैथ्स। तो आपको यहाँ पे मैथ्स से डरना नहीं है, जो क्वेश्चन का लेवल होगा वो मैथ ग्रुप वालों से नीचे होगा, यानी आप अगर बस एनसीईआरटी को फॉलो कर लेते हैं तो आपका काम हो जाएगा। ओके, और इसका सिलेबस के लिए आपको वही क्लास 10th का सिलेबस फॉलो करना है। दोस्तों, आपने अगर क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम के लिए तैयारी की होगी तो उससे भी आपका क्वेश्चन जो है बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल मैथ के लिए यहाँ से बहुत ज़्यादा हाई लेवल का नहीं होगा, तो बहुत ज़्यादा डरना नहीं है यहाँ पे आपको मैथ से। आप अगर सिंपली बस एनसीईआरटी को फॉलो करते हैं तो यहाँ से भी आपका काम चल सकता है। यहाँ पे मैंने ये दोनों बुक का नाम इसलिए लिखा हुआ है कि मान लीजिए अगर आपने बोर्ड के लिए RS अग्रवाल पढ़ा हुआ है तो आप RS अग्रवाल को ही कर लीजिए। आपने एक बार उसको पढ़ा हुआ है तो वो आपका जल्दी जल्दी हो जाएगा। ठीक है, अगर आपने RS अग्रवाल या RD शर्मा अभी तक नहीं पढ़ा तो आप इसको स्किप कर दीजिए, आप सिर्फ एनसीईआरटी करके जाइए। ओके, यहाँ से 5 क्वेश्चन तो आ ही रहे हैं, तो लगभग आपके सभी क्वेश्चन बन जाएंगे। लास्ट है फ्रेंड्स जनरल स्टडीज़। तो देखिए दोस्तों, जनरल स्टडीज़ का मतलब ही है जनरल, यानी यहाँ से आपको कुछ भी पूछा जा सकता है।
इसका सिलेबस कुछ अच्छे से डिफाइंड नहीं होता है। फिर भी मैं आपको यहाँ पे कुछ कुछ बता रहा हूँ, कुछ कुछ पॉइंट अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप यहाँ पे अच्छा स्कोर कर सकते हैं। सबसे पहले आप करंट अफेयर पे थोड़ा बहुत ध्यान दे देना। करंट अफेयर आपको 6 मंथ से ज़्यादा का नहीं पढ़ना। ऐसा नहीं है कि आप साल साल भर के करंट अफेयर पढ़िए, आप बस रिसेंट 6 महीना का करंट अफेयर देख सकते हैं, ठीक है। या उससे भी रिसेंट अगर देखा जाए तो 3 मंथ्स का करंट अफेयर देख सकते हैं। नोबेल प्राइज़ इस साल किस किस को मिला है वो देख के जाइएगा, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं। नोबेल प्राइज़ से क्वेश्चन आपके पूछ लिए जाते हैं। मान के चलिए एक क्वेश्चन तो यहाँ से आ ही जाता है। बाकी मिससेलेनियस मतलब वही आपका जीके, यानी इसमें आपको कुछ भी पूछा जा सकता है। उसके बाद दोस्तों तीसरा पॉइंट है, यहाँ से भी जनरली आपके एक क्वेश्चन मिल जाते हैं अबाउट BHU, CHS या बनारस। यानी बनारस से जुड़ी कोई हिस्ट्री है तो उससे आपको एक क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, या CHS के बारे में या BHU के बारे में। तो GS में आपको इस टाइप के क्वेश्चन भी मिल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको कोई स्पेसिफिक बुक तो रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी अगर आप चाहें तो लुसेंट की जो GK है उसको आप पढ़ सकते हैं, ओके। तो लास्ट में एक बार शॉर्ट में मैं आपको सारी चीज़ों को रिवाइज कर देता हूँ। सबसे पहले आपका हिस्ट्री, उसमें आपको क्लास 10 की NCERT पढ़नी है, प्लस आपको लुसेंट पढ़ना है। एंड सेम फॉर ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड सिविक्स, ओके। उसके बाद आपका इंग्लिश हिंदी के लिए आप लूसेंट कर लेंगे तो हो जाएगा, या अगर आपके स्कूल में कोई बुक चलती है, कोई अच्छी बुक चलती होगी तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। लेकिन वहाँ पे दिक्कत ये होगा कि आपका बस ग्रामर दिया होता है, वहाँ से आपका वोकैब नहीं हो पाएगा, तो वोकैब के लिए आपको फिर कोई और बुक लेनी पड़ेगी। तो इसलिए मैंने आपको अरिहंत की गाइड रिकमेंड की है, तो आप वहाँ से अगर पढ़ते हैं तो वहाँ पे कंसाइज वे में दिया हुआ है और वहाँ से आपके क्वेश्चन बन जाएंगे। उसके बाद मैथ्स के लिए तो मैथ्स आप NCERT से सिंपल करके जाइए, वहाँ से आपका हो जाएगा। एंड लास्ट जनरल स्टडीज़ आप ऐसा कोई बुक फॉलो मत कीजिए, लेकिन अगर आपका टाइम बच जाता है तो आप थोड़ा बहुत GK देख सकते हैं, ओके। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। अगर कोई और डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। जो भी यूज़फुल बुक्स है मैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो आप चाहें तो वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अच्छे से तैयारी कीजिए, टाइम बहुत कम है। ऑल द वेरी बेस्ट।